हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रूटीन मेरा कुछ चेंज हो गया है। सुबह के 8 o'clock हो चुके हैं। मैं सहरी करने के बाद किचन काउंटर क्लीन करके रखी थी। मुझे थोड़ा सा नींद आ रही थी तो मैं थोड़ी देर सोकर उठी हूँ। फ्रेंड्स, मैं कचरा फेंक कर आने के बाद झाड़ू पोछा लगाकर बाकी वाले काम करके लूँगी। कमल साहब अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। आज मुझे काम से थोड़ा सिटी की तरफ जाना है। मैं फटाफट से अपने काम निपटाने के बाद बस से अकेली चली जाऊंगी। दोपहर के बाद कमल साहब आएंगे तो मुझे लेकर आएंगे। ये जो सूखी वाली तुरई गिरी है उसको मैं देख रही थी रुककर। अगर इसमें बीज रहेंगे तो मैं निकाल कर लूँगी। उतने में कमल साहब ने मुझे आवाज़ दी, इस तुरई में कोई बीज वगैरह नहीं है, मैं निकाल कर फेंका हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमें बीज चाहिए तो इसी तरह से पेड़ पर सूखने तक रख देते हैं और जब चाहे हमें इसमें से बीज निकाल कर लेते हैं। उतने में पंप रिपेयरिंग करके जो रखा था उन्होंने उसको लेने के लिए आए तो बातें करते रुक गए थे। ये जो पंप आपको दिखाई दे रहा है इसी से खेती में दवाई मारते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने खेती में जो पेड़ लगाए हैं उसी को बोल रहे थे भिंडी वगैरह और कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो रहते हैं उसी को लगाया है। अपने फैमिली को लेकर आओ। मैं वो जाने के बाद रुककर पूछ रही थी हस्बैंड से वो क्या बोल रहे थे, तो उन्होंने वही बताया। मैं थोड़ा बहुत समझ गई थी। मैं हस्बैंड को बोल रही थी ये जो पंप है हम ज़्यादातर सिटी में कॉरपोरेशन के लोग लेकर आते थे, गली गली दवाई मारते फिरते थे, तभी हम देखते थे। तो हस्बैंड ने बोला हाँ ये उसी तरह के पंप है, मगर अलग जगह जिस जगह इस्तेमाल करना है वो उस हिसाब से दवाई मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ सिटी में। अगर मुझे जाना है तो हस्बैंड बोल रहे हैं मेरा काम मैं 2 से ढाई घंटे में ख़त्म करके आऊँगा, तुम बस से चली जाओ। फिर मुझे अकेली जाना पड़ रहा है। बातें करने के बाद थोड़ी देर रुककर मैं अंदर की तरफ आ गई। टेरेस पर मैंने जो धोने के लिए बर्तन रखी थी उसको धोकर मैं नीचे आऊँगी। अगर हम सहरी करके थोड़ा बहुत सो जाते हैं तो थोड़ी देर ज़्यादा इस तरह से काम हमारा रुक जाता है। नीचे आने के बाद पानी की आवाज़ आ रही थी तो मैंने फटाफट से पीने का पानी भरकर लाई। ज़्यादातर अगर हस्बैंड घर पर होते हैं तो वो खुद ही भरकर पानी लेकर आते हैं और जब तक पानी नहीं चला जाता तब तक पानी डालते, पिछवाड़ा और आंगन दोनों पानी डालकर झाड़ू से धोते रहते हैं। अगर आज पानी आया है तो एक दिन छोड़कर गैप करके दूसरे दिन पानी आ ही जाता है। हमें सिर्फ पीने के लिए भरना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गया तो चाची निकाल कर दूसरा घड़ा लगाए हैं। मैं अब फटाफट से फ्रेश होकर रेडी हो जाऊंगी। मुझे थोड़ा इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ज़्यादातर मैं हस्बैंड के साथ ही जाकर आती हूँ। हस्बैंड मुझे छोड़कर अपना काम और वापस यहीं पर आकर करते रहेंगे और जब ख़त्म होगा तब निकलेंगे। तो मुझे बोल रहे थे मैं यहाँ से निकलूँगा तो कॉल करूँगा। हमारे गांव के लिए बसेस तकरीबन 4 बसेस हैं, हर आधे घंटे के बाद आते ही हैं। और भी दूसरे बसेस महाराष्ट्र से जो आते हैं यहीं से जाते हैं। मैं देखती हूँ कौन सी बस पहला आएगी उसी में मैं चली जाऊँगी। रास्ते के उस साइड एक सब्ज़ी की गाड़ी खड़ी थी, हस्बैंड वहीं पर लेकर आए। आगे हमने यहाँ पर रुककर देखा तो खेती से जो फ्रेश कॉलीफ्लावर के बैग्स थे निकाल कर उतार रहे थे। हमने उनसे पूछा और कोई सब्ज़ी नहीं है क्या, तो वो बोले नहीं सिर्फ कॉलीफ्लावर उतना ही है। तो हम देखकर तकरीबन 4 से 5 कॉलीफ्लावर लेकर और 5 मिनट तक हस्बैंड वहीं पर बातें करते रुक गए। वो पहचान वाले थे तो बता रहे थे
खेती पर आओ। हमने हरी मिर्च, नवले, आलू और भिंडी बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं। वो अपना एड्रेस बता रहे थे। फ्रेंड्स, उतने में हम बस स्टॉप की तरफ आकर बैठ गए। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा और मैं दोनों तरफ आगे पीछे देख रही थी। ऑटो है या तो फिर बस आ रही है। साइड में एक लड़का आकर खेती से फ्रेश धनिया पत्ता लाकर रुक गया। मैं उसको जाकर पूछी किधर लेकर जा रहा है, तो वो बोला नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा। बहुत सारे लोग 2-4 धनिया पत्ता के पेंडी को लेकर जा रहे थे। मुझे भी थोड़ा सा धनिया पत्ता चाहिए था, तो मैं 2 पेंडी फ्रेश धनिया पत्ता लेकर, थोड़ा सा छुट्टा नहीं था तो चेंज का प्रॉब्लम था मैंने, और फ़ोन पे भी नहीं था वो लड़के का, तो मैंने यहाँ पर किराने शॉप से छुट्टा लेकर आई और 15 मिनट तक हम यहीं पर हस्बैंड और मैं बातें करते बैठ गए। उतने में थोड़ी देर में जो महाराष्ट्र से बसेस आती हैं उसी में से एक बस आ गई। इसी में से मैं चली जाऊंगी। मैं सिटी बस का वेट नहीं करूंगी। मैं बस में अंदर चढ़कर बैठ गई और हस्बैंड भी देखिए वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको इधर विंडो में से बता रही हूँ और मैं भी बस में से चली गई सिटी की तरफ। 11 o'clock हो चुके हैं। 11:30 तक मैं पहुँच जाऊँगी और 4:30 को हमने वापस वहीं से निकल गए। रास्ते में आ रहे थे तो गोवा से फ्रेश फ़िश की गाड़ी आई थी। बहुत सारे लोग ले रहे थे। अलग अलग तरह के फ़िश और प्रॉन्स थे। मैंने यहाँ से ½ kg प्रॉन्स लेकर वापस और हम अपने गांव की तरफ निकल गए। उसने सुरमई फ़िश, बांगड़ा और प्रॉन्स लेकर आए थे। हमने सिर्फ प्रॉन्स को लेकर अपने गांव की तरफ चले गए। रास्ते में ही जो सर्कल के पास चिकन के और मटन के शॉप्स हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं यहीं से मटन लेकर जाएंगे और वापस घर पर जाएंगे तो आना पड़ेगा, तो हम रुककर यहीं से मटन लेकर जा रहे हैं। ज़्यादातर रमज़ान में लास्ट के जो बाकी वाले रोज़े रहते हैं, ईद से कुछ रोज़ पहले तबीयत थोड़ा बहुत नासाज लगती है और थोड़ा बहुत आलस आता रहता है। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी इसी तरह से होता है? अगर हम घर पर अकेले ही विदाउट मेड घर का काम कंप्लीट अकेले ही करते हैं तो थोड़ा बहुत थक ही जाते हैं। ईद के पहला लास्ट के 2 से 4 रोज़ किस तरह से गुज़र जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स, मैं घर पर आने के बाद फटाफट से मटके में पानी चेक कर रही हूँ, क्योंकि हमें इफ्तार करने के बाद पानी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कमाल साहब अपना काम करने के लिए बैठ गए और मैं आज इफ्तारी में थोड़ा बहुत शॉर्टकट करके लूँगी। मैं इफ्तारी में जो मेरे पास लेफ़्ट और चीज़ें हैं उसी को मैं थोड़ा सा स्टीम करके लूँगी। और कमाल साहब को फ्राई की हुई रोटियां बहुत याद आ रही थी और मैं फ्राई करूं बोले तो बच ही नहीं रही थी। आज 2 से 3 रोटियां बच गई हैं तो उसी को मैं फ्राई करके लूँगी। मेरे पास लेफ़्ट और समोसा था तो मैं उसी को तवे पर सीक कर ली हूँ और थोड़ा बहुत फ्रूट कट करके इस बची हुई रोटियों को मैंने प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर रोटी को थोड़ा सा तोड़कर हमें भिगोना है और इसको जो हम पोहा बघारते हैं उसी तरह से स्टीम पर पकाना है बघार कर। आप चाहे तो इस रोटियों में हरी मिर्च और लहसुन कूट के डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वाकई में ये रोटियां खाने के लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती हैं। वैसे भी अनाज को फेंकना बुरी बात है। अगर आपके घर पर लेफ़्ट ओवर रोटियां बच जाती हैं तो इसी तरह से फ्राई करके खाएं। इन रोटियों के साथ गर्मा गर्म चाय बनाएंगे तो और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाकई में उतने मज़ेदार लगते हैं। मैंने आज इफ्तारी में जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी उसी को निकाल कर रखी हूँ और थोड़ा सा प्लेन चावल बनाई हूँ और बाजू वाले जायदा भाभी ने गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा देकर भेजे हैं। सहरी के लिए जो हमने खीमा बनाया है उसी से मैं चावल को
थोड़ा सा खा लूँगी। अगर हमारे घर पर थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर अनाज बच जाता है तो उसी को हमें फेंकना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।